Hello everyone, welcome back to the second lecture of organic chemistry. आज हम करेंगे बच्चों किस तरह के कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक और दूसरे कहे जाते हैं साइक्लिक, राइट। एलिसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी कहते हैं, open chain compounds, and cyclic compounds are closed chain या जिसे हम कहते हैं रिंग कंपाउंड्स, राइट। अगर दो तरीके के एलिमेंट्स हमने बताए, ओपन चेन या क्लोज चेन। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज एन एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल जहाँ पे सिंगल चेन है, ओपन चेन है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड और द रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड एज रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। लेकिन ये भी कई तरीके के होते हैं। दे आर डू नॉट जस्ट, हम इतना नहीं कह के इसको छोड़ सकते। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। These closed chain structures are of two types. Number one is homocyclic, या जिसे हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स हो रिंग के अंदर। और दूसरी कौन सी होती है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी जिस चेन के अंदर सिर्फ कार्बन नहीं कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे लुक एट दिस, बड़ा पॉपुलर है इपॉक्साइड, आप देखेंगे इसके बारे में। मान लीजिए वी हैव सल्फर ओवर हियर, देन वी कैन हैव लेट अस से नाइट्रोजन इन द रिंग, राइट। इस तरह के मॉलिक्यूल हेट्रो कंपाउंड्स होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट होमोसाइक्लिक, जो हमने ऊपर बनाए थे, यहाँ बना सकते हैं, ये सब साइक्लिक है, ठीक। लेकिन इनमें से दीज आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक एंड दीज आर हेट्रोसाइक्लिक। तो हम होमोसाइक्लिक में एक बार फिर से बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Even this ring is also the homocyclic compound. Further, these homocyclic compounds are of two types. Number one is alicyclic compounds, and number two is the aromatic compounds. Alicyclic compounds and the aromatic compounds. एलिसाइक्लिक में जिसके अंदर सिंपल कार्बन की चेन है रिंग में, लाइक दिस वन, राइट। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे। एंड दीज डबल बॉन्ड कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज, देयर आर फर्दर टू टाइप, आइदर बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। लाइक यू हैव राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपको दो तरीके के मिलते हैं। नंबर वन बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। कंपाउंड्स, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हक्कल्स रूल, which is 4n+2 pi electrons। यानी एरोमेटिक कंपाउंड कोई है या नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है इस रूल के साथ, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए रिंग जो है उसके अंदर वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिंग्स,
सो एक बार फिर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो तरह के होते हैं, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक. दिस इज नॉट द एली, दिस इज द ए साइक्लिक. जस्ट मेक दिस करेक्शन. दिस इज ए साइक्लिक. ए साइक्लिक और साइक्लिक. ए साइक्लिक को हम बोलते हैं यानी कि जिसमें सिंपल चेन है, नॉर्मल. दिस इज व्हाट, नॉर्मल पेंटेन. जहाँ भी सिंगल चेन आ जाए, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक एंड पॉइंट अलग होना चाहिए. साइक्लिक जिसमें आप साइकिल रिंग्स देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वो दो तरीके की हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक माने जिसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे, एंड हेट्रोसाइक्लिक मीन्स जिसमें अदर देन कार्बन एटम भी हो सकते हैं. देन यू हैव होमोसाइक्लिक में फर्दर डिफ्रेंसिएशन है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर आपको रिंग्स मिलती हैं. इवन दिस वन इज एलिसाइक्लिक, आई जस्ट एक्सप्लेन इट. उसको वहाँ से डिलीट करते हैं, इसको छोड़ते हैं यहाँ. दिस इज एलिसाइक्लिक एंड नॉट द एरोमेटिक. क्यों? बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द हक्कल्स रूल. अब यहाँ देखो 4n+2, इसका मतलब नंबर ऑफ रिंग्स आर कितनी है? 1. 4 × 1 2 + 2, तो 4 to the 6. कम से कम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड्स, क्योंकि ईच डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. देखो, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन वन रिंग. दैट इज कॉल्ड एज एन एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक का मतलब होता है जो आपको फ्रेग्रेंस देगा. एग्जाम्पल एक और देखते हैं. लुक एट इट. यहाँ पे अब आपके पास कितने रिंग्स हैं? 2 रिंग्स हैं. 2 रिंग्स एंड हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 × 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स. क्या ये सेटिस्फाई करता है एरोमेटिक कंपाउंड की रूल को? 4 2 ज़ा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन. येस, दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. लेकिन ये नहीं है. इसमें देखो रिंग कितनी है? एक रिंग है. पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सो डज नॉट सेटिस्फाई. एक रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. डू नॉट सेटिस्फाइड. राइट? सो इट मीन्स दीज आर दी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नॉट दी एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड. लाइक दिस वन इज अ बेंजॉइड. जो आप देख रहे हो, दिस इज अ बेंजीन रिंग. 6 कार्बन की जो रिंग होती है, दैट इज विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, इज नोन एज बेंजीन रिंग. अब यहाँ पे अगर आप ये मॉलिक्यूल बनाओ, या इस बेंजीन रिंग के साथ आप एक नाइट्रो ग्रुप लगा दो, या अमाइन ग्रुप लगा दो, कुछ लगा दो, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट्स गोइंग टू बी बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. राइट? नॉन बेंजॉइड की एग्जांपल देखो. लेट अस से वी हैव 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक. और आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट कितनी बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स हैं. राइट? और एक आपने मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड ओ भी लगा दिया. नाउ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन डज द रिंग हैज़? रिंग के बाहर के पाई इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, विद इन द रिंग के आप अगर देखते हो, देखो यहाँ पे इस रिंग के अंदर कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3. अब यहाँ देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अब आप सोच रहे हो कि 8 है तो भाई ये भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो? नो, आपको रिंग के अंदर के काउंट करने हैं. रिंग के अंदर के देखोगे, काउंट करोगे तो 4 × 1, क्योंकि एक रिंग है, 4 इलेक्ट्रॉन्स + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, माने 3 ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए. 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है रिंग के अंदर. सो इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड. बाहर की डबल बॉन्ड्स काउंट नहीं करनी है. बाहर की डबल बॉन्ड सेपरेट मॉलिक्यूल, सेपरेट है. लेकिन रिंग के अंदर एरोमेटिक होगा कि नहीं, फ्रेग्रेंस होगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि एक रिंग में कम से कम 3 पाई बॉन्ड्स होनी चाहिए. राइट? इसको आप नोट कर लीजिए. लेट अस ड्रॉ सर्टन कंपाउंड्स और देखते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. करेक्ट? तो हमारे पास है, जल्दी से आप ड्रॉ करिए और फिर बताइए कि ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है. क्विकली ड्रॉ कीजिएगा.
चलिए नंबर देते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी से ड्रॉ कीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड्स को। नाउ दिस कंपाउंड, इज इट एरोमेटिक, इज इट बेंजीन और बेंजोइड, और इज इट साइक्लिक? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? इट इज, पहले नाम देखते हैं इसका। दिस इज द साइक्लो हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन। So now cyclohexene, it is what kind of organic compound? It is cyclic, पहली चीज़। दूसरी चीज़, it does not follow the Huckel rule, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। So it is only the cyclic compounds, or we can say alicyclic compound, right? Similarly, what is this? Propane, cyclic propane है ये। नाउ साइक्लिक प्रोपेन कैसी एग्जाम्पल है? साइक्लिक प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, दिस इज ऑल्सो द साइक्लिक कंपाउंड। दिस इज व्हाट? दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड। कोई साइकिल नहीं है, नॉर्मल चेन है। नेम इज इथेन। नाउ व्हाट इज दिस? 1 2 3 4, इट इज 2 मिथाइल butane. It is also the simple acyclic compound. सॉल्व करते जाइए और साथ में क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज prop anal, and again it is the alicyclic compound. This is 2-prop-ane, alicyclic compound. Ethanal, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, क्योंकि ये क्या है? एसिडिक ग्रुप। सो अगेन दिस इज द acyclic compound. Now this is what? This is benzene ring. It is a benzenoid aromatic compound, and it is homocyclic. Benzenoid homocyclic aromatic compound. Benzenoid homocyclic aromatic compound, ठीक? ये क्या है? नैप्थलीन। अगेन दिस इज homocyclic benzenoid aromatic compound. ठीक? दिस इज अगेन कैसा है? होमोसाइक्लिक। देन
It is not the benzoid. It is aromatic but not the benzoid. Non-benzenoid compound. Now this one is, it is not going to follow the Huckel's rule. So again it is the cyclic compound, or we can say alicyclic. ठीक, this is hetero alicyclic compound. It is the alicyclic compound लेकिन hetero compound है. hetero माने they does not contain, heterocyclic कह सकते हो इसको, heterocyclic compound, क्योंकि सारे कार्बन एटम नहीं है, रिंग में एक ऑक्सीजन भी है. दिस इज ऑल्सो द heterocyclic alicyclic compound. Now what is this? This molecule is important. थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे. इस केस के अंदर इट इज एन एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड. एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड हेटेरो कंपाउंड. हेटेरो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन नहीं है, सल्फर भी है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप एक it is an atom or a group of atoms joined in a specific manner which defines various characteristics, chemical properties of an organic compound. उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ द सर्टेन फंक्शनल ग्रुप. सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप तो आपका एल्केन ही है, जिसमें हम सिंगल बॉन्ड यूज़ करते हैं. ठीक, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सुफिक्स. एंड व्हाट इज द सुफिक्स? ANE. नेक्स्ट इज एल्कीन, जहाँ होंगी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, एंड वी यूज़ ENE. देन यू हैव एल्काइन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगी एंड द सुफिक्स यूज्ड इज YNE. What is the general formula of the molecules? CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. This is a general formula for the major functional groups ane, ene and ine. इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सुफिक्स. जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी, बट सुफिक्स को याद रखिए दैट आफ्टर द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल हम बाद में एंड में इसको लगाएंगे सुफिक्स ऑब्वियसली. राइट, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, दैट विल मेक आवर वर्क ईजी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, राइट. तो लुक एट इट, CnH2n माने हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 and 2, n की जगह 2 लगाइए. सो C2, 2 into 2 4 plus 2 6. तो देखिए 6 कार्बन एटम्स हैं, तो फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं C2H6. एंड व्हाट इज़ द नेम? इथ, क्योंकि 2 कार्बन है उसके लिए इथ यूज़ किया जाता है, एंड एन. करेक्ट. सिमिलरली देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. जितने कार्बन एटम है उसके दुगने या डबल हाइड्रोजन एटम है. तो देखिए 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, so C2H4 and the name is ethene. ये देखो. Now CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है. देखिए CN यानी कि 2 2 × 4 minus 2, हाइड्रोजन 2 कम होंगे, तो इट इज C2H2. ये सब में
सिंपल फॉर्मूला है, राइट. लेट अस टेक अनदर वन, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड C H. तो अब देखिए 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है, 3 and 1 4. प्लेस कीजिए यहाँ पे 3 2 6 -2 4, तो आ गया C3H4. व्हाट इज द नेम, प्रॉप आइन. आई होप फ्रॉम क्लास 10 इतना नॉमेनक्लेचर हमें आता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है बेंजीन. बेंजीन एक रिंग है, हमने अभी देखी, जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग है और हेक्सागोनल रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स हैं. दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली एरीन्स. ठीक, एरोमेटिक रिंग्स को एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, दैट इज बेंजीन रिंग. ठीक है जी, इसका कोई सुफिक्स नहीं, कोई हाँ प्रीफिक्स होता है, इसका सुफिक्स नहीं होता, दैट विल टॉक अबाउट लेटर. प्रीफिक्स क्या होता है, हम इसमें फिनाइल यूज़ करते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. अभी सिर्फ समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप्स को. देन वी हैव हेलाइड्स. कोई भी हेलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. यूजुअली हम इन्हीं को देखेंगे, ठीक है. और इसके लिए हम लोग सुफिक्स यूज़ नहीं करते, वी यूज़ प्रीफिक्स. और वो कौन सा प्रीफिक्स होता है, हेलो. हेलो इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स. कभी इसके लिए अगर प्रीफिक्स यूज़ करना हो तो वी यूज़ फिनाइल. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो CH3CH2 let us say Cl. So we will write chloro prop ane. क्लोरो प्रॉप क्यों, 1 2 3 एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन, राइट. देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल्स. एल्कोहल का प्रीफिक्स यूज किया जाता है हाइड्रोक्सी. चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सुफिक्स एंड प्रीफिक्स. ठीक है, ये प्रीफिक्स हो जाएंगे, ये सुफिक्स है हाइड्रोक्सी. सुफिक्स क्या यूज होता है, OL. फॉर एग्जाम्पल, हम अभी प्रीफिक्स की कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट, 1 2 3 प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड देन सारे दोनों वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, सो वी विल राइट ओल. सो द नेम इज प्रॉप एन ओल. हम करेंगे इन सारे रूल्स को, हम लोग करेंगे, ठीक है. अभी सिर्फ आप नाम देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखने हैं. सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स, हेलाइड्स एंड एल्कोहल सभी. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स का प्रीफिक्स यूज किया जाता है ऑक्सो एंड सुफिक्स यूज किया जाता है AL. लाइक दिस इज प्रॉप एन अल. ठीक, नंबर 8 कीटोन्स. ये अभी आपने क्लास 10 में किए हैं. इसका भी प्रीफिक्स ऑक्सो एंड सुफिक्स ONE. लाइक वी हैव CH3 C double bond O CH3. This is propanone. Propanone. Number 9 is you have carboxylic acid. Right? इसका कोई प्रीफिक्स हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ये टर्मिनल ग्रुप है और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और इसका सुफिक्स होता है OEIC एसिड. Like we have CH3 C double bond OH. It is ethanoic acid. Number 10 we have nitriles. और पहले ईथर करते हैं, ईथर्स. ईथर का सुफिक्स होता है एल्कोक्सी, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, राइट. इसका प्रीफिक्स लिया जाता है एल्कोक्सी और ईथर के बाद लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन. तो फॉर एग्जांपल वी हैव CH3O CH3. तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा, वी विल राइट मिथाइल मिथॉक्सी मीथेन. इसे यूज़ किया जाता है मिथॉक्सी एंड देन एल्केन. तो यहाँ सुफिक्स प्रीफिक्स में आपका आएगा
एल्कोक्सी, और फाइनली जो इसमें आप जो लिखेंगे दैट विल बी एल्केन. देन इज नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड साइनो एज अ प्रीफिक्स and nitrile as a suffix. For example, we have CH3, CH2, C triple bond N. You will write as prop in nitrile. Right? Then you have esters. एस्टर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOR डैश, राइट. अल्काइल एल्केनोएट, तो इसके लिए यूज किया जाता है एल्केनोएट. OATE, ठीक है. दिस इज द सुफिक्स. और प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है इस केस में? एल्कोक्सी कार्बोनिल. एल्कोक्सी कार्बोनिल. और अगर फाइनल सुफिक्स लिखना हो तो आप लिखते हैं O8. तो लाइक वी हैव CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O CH3. तो व्हाट इज दिस? अल्काइल एल्केनोइड, मिथाइल प्रोपेनोइड, मिथाइल प्रोप इन O8. अभी आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप समझने हैं कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप का आपको फार्मूला पता होना चाहिए. आई हैव नॉट गिवन फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड बिकॉज आई सी कि आप इनको ये इतना तो आपको पता होना चाहिए. चलिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, सो आई कैन जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. राइट. इवन फॉर ईथर इट इज ROR डैश. फॉर साइनाइड RCN. ठीक है जी. सो दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप, फ्यू फंक्शनल ग्रुप जिनके बारे में आपको जानना है. कुछ और हैं, उनका भी हम यहीं पे नाम लिखेंगे अभी. सो आप पॉज करके इसको नोट कर लें फर्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है एसाइल हैलाइड्स. एसाइल हैलाइड होते हैं C डबल बॉन्ड OCl, और एनी Cl हो सकता है या L के HCl की जगह कुछ भी हो सकता है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब हो सकते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज एसाइल हैलाइड. इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेलो कार्बोनिल. हेलो कार्बोनिल. और सुफिक्स क्या यूज होता है? OYL हैलाइड. एग्जाम्पल देखते हैं हम. लेट अस से वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड OCl. सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट OYL हैलाइड. मतलब कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. तो वी विल राइट इथ एन OYL क्लोराइड. सो इथेनॉइल क्लोराइड. समझ में आई बात? नेक्स्ट देखें. वी विल हैव अमाइंस. What is amine? NH2 group, right? NH2 हो सकता है, NH हो सकता है with a double bond, और आपके पास हो सकता है N with a triple bond, यानी 1 2 3. ठीक है. 3 बॉन्ड्स, यहाँ पर 1 बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन अमाइन अमोनिया से डिराइव्ड है. दिस इज एन अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब NH3 था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ ना कुछ कार्बन जुड़ जाता है. जब 1 कार्बन जुड़ा है, जब 2 कार्बन जुड़े हैं, और जब 3 कार्बन जुड़े हैं. ठीक है. दीज आर दी अमाइंस. और इन अमाइंस के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो. ठीक है. और सुफिक्स इसके नाम से ही दिया जाता है, जस्ट अमाइन. एग्जाम्पल देखते हैं. CH3, CH2, NH2. राइट. इस केस में देखें तो क्या बनाएंगे? इथ एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है.
अमाइन, इथेनमाइन, राइट। सब सुफिक्स हैं, दोनों के दोनों लगे हुए, इसीलिए कहते हैं इसको प्राइमरी सुफिक्स, हर एक में आएगा। सेकेंडरी सुफिक्स हर एक में अलग हो सकता है। देन यू हैव नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स इट्स NO2, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा प्रीफिक्स, देयर इज़ नो सुफिक्स, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NO2 मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। सो क्या बन गया आपके पास नाइट्रो, क्योंकि ये हमेशा प्रीफिक्स रहेगा, फिर 1 2 3 प्रॉप एन। सो नाइट्रो हमेशा एज अ प्रीफिक्स आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइड ग्रुप्स। अमाइड्स होते हैं बेटा जब हम NH2 यानी अमाइन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, राइट, या C डबल बॉन्ड O NH, या C डबल बॉन्ड O NH, H हटा दिया, खाली N आ गया, ठीक। यानी यहाँ पे भी कुछ लगा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा है। सो दिस आर दी अमाइड्स, डिफरेंट अमाइड्स, और इनका कैसे प्रीफिक्स लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कार्ब अमोइल, दिस इज अ प्रीफिक्स। और अगर हमने सुफिक्स लिखना है तो सीधा सीधा अमाइड लिखा जाता है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, ठीक है जी। लास्टली हम देखते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इज SO3H, और इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड, इसका पूरा नाम ही लिख दिया जाता है। जैसे वी हैव CH3 CH2 SO3H, इसका क्या नाम लिखेंगे, इथाइल, यानी इथ एन, आगे क्योंकि S है तो यू राइट E ऑल्सो, देन इथेन सल्फोनिक एसिड। इथेन क्योंकि देखो यहाँ पे एक कार्बन हटा, हाइड्रोजन नहीं है, C2H5 है, तो इट इज इथेन की जगह आप लिखेंगे इथाइल, इथाइल सल्फोनिक एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 SO3, इसका क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रॉप आइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है जी। आप इसको नोट कर लें। इतने फंक्शनल ग्रुप्स हमारे बहुत कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होंगे, इसलिए हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। इसे बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। आप लोगों ने पहले भी होमोलोगस सीरीज के बारे में क्लास 10 में देखा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है। व्हाट इज़ अ सीरीज, अ ग्रुप और सीरीज ऑफ organic compounds in which subsequent members differ by bond CH2 or 14U and have same functional group, having similar chemical properties but different physical properties due to increasing number of carbon atoms। इसे हम बोलते हैं
होमोलोगस सीरीज, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? दीज आर ऑल दी होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट्स हैं। देखो CH4, इसके बाद एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करो, C2H6, करेक्ट? तो आपके पास मॉलिक्यूल आ गया। C2H6 में फिर से आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कीजिए, C3H8 आ गया। देन C3H8 में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, C4H10। सो दे ऑल डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी बॉन्ड CH2 या 14U से डिफर करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज दी होमोलोगस मॉलिक्यूल्स और दी होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ द सेम फैमिली। सो ये भी एक फैमिली है जिसे हम कह सकते हैं, लाइक फंक्शनल ग्रुप भी एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, होमोलोगस सीरीज भी एक फैमिली है। तो हम बहुत सारी कंपाउंड्स को फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर सीरीज। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की, जो कि एक्सटेंडेड लेक्चर होगा, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। टिल देन यू कैन टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ एंड हैव फन। बाय बाय।